नमस्कार दोस्तों। क्या भोजन करने के बाद आप भी आकर ऐसे आराम से बैठ जाते हैं या कोई भी ऐसी आरामदायक स्थिति में आप लेटना पसंद करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देने का कारण हो सकती है। तो आइए हम आज वीडियो में बताते हैं कि भोजन करने के बाद कौन सी स्थिति में कैसे बैठना है और कितने समय तक बैठना है। आप आराम से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में विशेष ध्यान दीजिएगा। पीछे आपके अंगूठे एक दूसरे से स्पर्श होंगे। कमर गर्दन सीधी करिए। आराम से मन को शांत करके वज्रासन की स्थिति में आपको बैठना है। वज्रासन की स्थिति में बैठने से लाभ क्या होता है? आपके भोजन का पाचन बहुत सुचारू ढंग से होता है और किसी भी प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आप यदि पेट संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको करना बस इतना है कि भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद दोनों स्थिति में वज्रासन की अवस्था में आपको थोड़ी समय तक बैठना है। अब कितने समय तक बैठें? आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। हिरण्य संहिता में ऐसा वर्णित है कि आप भोजन के पहले और भोजन के बाद यदि 100 बार अपने श्वासों के क्रम को काउंट करते हैं, इतना समय काफ़ी है आपके पेट संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए। तो आप इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम अंगूठे को एक दूसरे से स्पर्श करके ही क्यों बैठते हैं, आपको याद दिला दें कि हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में ऐसा पहले का प्रचलन है कि जब कोई भी संत, महात्मा, ऋषि या अतिथि आपके घर आते थे तो उनके पैरों को अच्छे से धुलाने का कार्य किया जाता था किसी बर्तन में रख के। परंतु महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के राज्यों में ये पूरे पैर को न धुलाकर वो सिर्फ उनके अंगूठे को धुलने का कार्य करते थे। उनका ऐसा मानना है कि अंगूठे से ही सारी एनर्जी बाहर आती है। तो अब जब आप अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रख के बैठते हैं तो वो ऊर्जा हमारे ही अंदर एक दूसरी तरफ ट्रांसफर होती है। दूसरी चीज, वज्रासन में बैठने से एक और विशेष लाभ होता है, वो ये है कि आपके वज्र नाड़ी को सक्रिय करता है और यदि आपके अंदर यौन भावनाएं आती है, उत्पन्न होती हैं, तो उसको भी विशेष प्रकार से नियंत्रित करने का कार्य करती है और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर आपकी चेतना को प्रखर और प्रबुद्ध बनाने का कार्य करती है। तो आइए आज से ही अपने दिनचर्या में वज्रासन को शामिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।